हेलो गाइस, ये एक सीआरटी टीवी है और इसमें आपका रेड रेट्रेस लाइन आ रहा है। और ये रेड रेट्रेस लाइन जो है आपका सीआरटी टीवी का एलजी टीवी है। तो ये लाल अगर आ रहा है, इसका मतलब है कि लाल का कैथोड खराब है। और कैथोड खराब कैसे समझेंगे? तो उसके लिए चेक करेंगे। तो मैंने लाल में वोल्टेज नहीं आ रहा, कैथोड को ख़राब डायरेक्ट हम नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ AV2 भी लिखा हुआ है, पिक्चर भी आएगा तो इसी में आएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि रेड कैथोड पर अगर आपका वोल्टेज नहीं मिलेगा तब भी वह इसी तरह का शो करेगा। तो ये ध्यान में हमेशा रखिएगा कि सबसे पहले तो गाइस सबसे पहले यहाँ हम नापेंगे। ये है ब्लू कैथोड, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, इस जगह ध्यान दीजिएगा। ये ब्लू कैथोड है, इसमें आपको वोल्टेज पूरा दिख रहा है। इसके बाद हीटर और ग्राउंड है, फिर रेड कैथोड है। रेड कैथोड में आप देख रहे हैं कि काफ़ी वोल्टेज कम है, यानी 30 से 40-50 वोल्ट है। इसके बाद ग्रिड है, ग्रिड के बाद ग्रीन है, तो ग्रीन में भी आपको पूरा है। तो हमें रेड कैथोड पे वोल्टेज को लाना है। ये वोल्टेज जैसे ही आएगा, आपका लाल रेट्रेस लाइन जो अभी आप दिखाए थे, जो फॉल्ट है वो हट जाएगा और पिक्चर आपका आने लगेगा, रेड में नहीं आएगा। तो ज़रूरी नहीं कि केवल रेड ही आपका ख़राब आए, अगर ग्रीन ख़राब आता है तो ग्रीन के वोल्टेज ख़राब होंगे। अगर ब्लू ख़राब आ रहा है, ब्लू में रेट्रेस लाइन है, तो आपका ब्लू में वोल्टेज नहीं होगा। तो आपको इन तीनों कैथोड पर जिसका वोल्टेज नहीं रहेगा वही आपके स्क्रीन में दिखाई देगा। तो ऐसी स्थिति में उसी कैथोड पर आपको वोल्टेज को पूरा करना है। जैसे ही ये पूरा हो जाएगा, सब में बराबर बराबर वोल्टेज आ जाएगा, रेड, ग्रीन और ब्लू में। आपका 150 से 200 के बीच में ये वोल्टेज आपको आना चाहिए। तो गाइज इसे चेक करते हैं, कहाँ कोई ट्रांजिस्टर अगर ख़राब होगा तो ये केवल लूज कांटेक्ट में ही होता है इस तरह का। तो लूज कांटेक्ट क्यों होता है? तो गर्म होने के कारण या तो कोई ट्रांजिस्टर कट जाएगा या फिर लूज कांटेक्ट होगा। हो सकता है कि आपका कोई ट्रांजिस्टर ऐसा हो जो कि NPN है वो कटा हो या PNP कटा हो। तो इसमें आपको चेक करके ये करना है। तो गाइस अभी हम इसको चेक करके ड्राई मारेंगे और इसके बाद आपको दिखाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गाइस एक और बीमारी के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि जब 180 वोल्ट आपका CRT टीवी में नहीं पहुंचेगा उसके कैथोड पर, तो आपका ESD से कितना भी स्क्रीन को कम करिएगा वो कम नहीं होगा। तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि CRT जो बेस है, CRT बेस जो है, इसमें 180 वोल्ट आपका नहीं पहुंच रहा है। जो इस जगह पर होता है, यहाँ पर आपका नहीं पहुंच रहा, जिसके कारण ये इस तरह का हुई, एकदम छोटा सा वोल्टेज पहुंच रहा जो ना के बराबर है। जबकि यहाँ से आप देखिएगा तो ये CRT का यहाँ आपका वोल्टेज 180 आ रहा है। यहाँ देखिए ये आ रहा है और ये वोल्टेज यहाँ आना चाहिए, जो नहीं आ रहा। तो या तो इसके तार कटे हैं या इसके जंपर कटे। जैसे इसको लगा दीजिएगा, सारा जगह पर तीनों कैथोड पर वोल्टेज भी बराबर हो जाएगा, जो हम अभी करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ एक और बीमारी निकल रही है कि जो ब्लू रेट्रेस लाइन आ रहा है या ग्रीन रेट्रेस लाइन आ रहा है, तो सबसे पहले 180 को भी चेक करना है। उस समय आपको हमने दिखाया कि ग्रीन पर वोल्टेज था, ब्लू पर वोल्टेज था, लेकिन रेड पर नहीं था, रेड रेट्रेस लाइन आ रहा था। तो अभी ड्राई मारते मारते ऐसा हुआ कि यहाँ से ये 180 भी नहीं आ रहा, जिसके कारण इसका लाइट कम नहीं हो रहा। चाहे लाख कम करिए नहीं होगा, तो एक ही टाइप का रहेगा। दिल्ली किट में तो काफ़ी ज़्यादा चमक बढ़ जाता है, तो उसमें भी आप समझिए कि 180 वोल्ट आपका बेस पर नहीं आ रहा है। तो गाइज इसको हम ठीक करके आपको दिखा। गाइज अब इस तरीके से देखिए तो ये तीनों कैथोड में आपका बराबर बराबर वोल्टेज हो जाता है। ये देखिए ब्लू में आपको दिखा रहे हैं कहाँ पर है, और इसके बाद 2 लाइन हीटर का होगा। ये रेड है, देखिए रेड के पास भी एकदम उतना ही वोल्टेज आ गया, जहाँ पर 150 पर ब्लू 150, रेड 150 और इसके बाद ये ग्रीन भी 150। अब इस तरीके से आप आगे में जाके देखिएगा तो आपको बिल्कुल सही, देखिए यहाँ AV2 आपका बिल्कुल सही दिख रहा है।
और साथ ही आप इसको क्लियर करना चाहेंगे फोकस तो क्लियर भी होगा। ये देखिए, ये लाइट बढ़ा रहे तो देखिए लाइट भी बढ़ रहा है, और यहाँ कम कर दिए तो ठीक ब्लू स्क्रीन में आ गया। और ये देखिए, इसको क्लियर करेंगे फोकस को तो क्लियर भी हो जाएगा। ये देखिए क्लियर है। तो इस तरीके से आप इस टीवी को बना पाते हैं। इस तरीके से आपका पिक्चर देखिए अब साफ़ सुथरा आने लगा है। तो गाइज, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।